नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। जैसा कि आपने कल रात में देखा, कल रात में गल्फ का युद्ध जो है वो एक नए घमासान पर पहुंच गया। और वो नए घमासान के पीछे एक हमारे जो मिस्टर ट्रंप हैं, उनकी मूर्खता भी पूरी तरह से उजागर हो गई। और उसने पूरे विश्व को अपनी गिरफ्त में ले लिया। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि आज भारत में भी जो सेंसेक्स है वो लगभग 1800 पॉइंट टूटा। 11 लाख करोड़ का इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ। और ये भारत अकेला नहीं है, ये पूरे विश्व में हो रहा है। यहाँ तक कि कल यूएस की जो अर्थव्यवस्था के पॉइंटर्स थे, तो उनके जो फेड के चेयरमैन है जेरोम पावेल, उन्होंने भी साफ साफ कह दिया कि भाई इन्फ्लेशन का खतरा बहुत बढ़ गया है और अब हम किसी भी तरह से रेट्स जो है, फेड के रेट्स, वो हम डाउन नहीं कर सकते। और उसको लेके वहाँ की जो डाउ जोन्स जो का सूचकांक है वो भी बुरी तरह से डाउन हो गया। और हुआ क्या, जैसा कि अब बहुत सारे लोग कहते आ रहे हैं, और जो अभी आपने देखा था, जो केंट जो उनके इंटेलिजेंस सेटअप के एक प्रमुख सदस्य थे, जो केंट, उन्होंने जो रिजाइन किया और उसमें उन्होंने लिखा कि भाई ये जो हमारा प्रेसिडेंट है वो इजराइल के एजेंडे पे चल रहा है, कि कोई ऐसा कारण है कि वो इजराइल के कहने पे ही चलता है। और जो हम इसको लगातार फीडबैक दे रहे हैं और जो हम इसको बता रहे हैं कि भाई ये हॉर्मोज वाला मामला इतनी आसानी से नहीं सुलझेगा, हॉर्मोज को खोलने के लिए हमारे पास साधन नहीं है। हॉर्मोज को खोलने के लिए साधन क्यों नहीं है? हॉर्मोज जो है वो, जो उसकी ज्योग्राफिकल स्थिति है, वो ज्योग्राफिकल स्थिति इस प्रकार की है हॉर्मोज की कि हॉर्मोज को खोलने के लिए आपको जो सेनाएं चाहिए वो वहाँ पर जो नॉर्थ कोस्ट पे, यानी कि जो ईरान के कोस्ट पे, हॉर्मोज के कोस्ट के सारे सारे उनकी पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों में बहुत सारी नेचुरल केव्स हैं और बहुत सारे हाइडआउट्स उन्होंने बना रखे हैं। उनको टेक आउट करना या उनको तोड़ पाना अमेरिका के लिए संभव है नहीं। अब इसराइल ने ये देखा कि कहीं यूएस जो है वो पलट नहीं जाए, तो इसराइल ने अपना गेम खेल दिया। इसराइल ने कल जो साउथ पारस जो ईरान की सबसे बड़ी गैस फील्ड है, और ये जो साउथ पारस गैस फील्ड है वो, और जो कतर की जो नॉर्थ गैस फील्ड है, नॉर्थ फील्ड जिसको बोलते हैं, वो एक ही है। और जो मिड लाइन है पर्शियन गल्फ की, वो मिड लाइन उनको डिवाइड करती है। जो मिड लाइन के नॉर्थ में उसको पारस, साउथ पारस बोलते हैं, और मिड लाइन के साउथ में उसको नॉर्थ फील्ड बोलते हैं कतर की। तो अब जानबूझ के साउथ पारस गैस फील्ड के जो भी उनके संयंत्र थे, उनके ऊपर आक्रमण करना इसराइल की जानबूझ के की हुई शैतानी थी। और वो शैतानी इसलिए थी क्योंकि इसराइल को लग रहा था कि ये जो है ट्रंप, ये किसी भी टाइम उल्टा पुल्टा कर सकता है और किसी भी टाइम ये वहाँ पे इसराइल को बीच में छोड़ के निकल सकता है। ये समस्या जो सारी उत्पन्न हुई है वो इसी कारण उत्पन्न हुई है कि यूएस के ऊपर किसी को विश्वास नहीं है। और यूएस जो है वहाँ का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर अपने आप को कहता है। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का मतलब वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर था किसके लिए? सारी जो गल्फ स्टेट्स हैं, जो अरेबियन स्टेट्स हैं उनके लिए, जो जीसीसी कंट्रीज हैं विशेषकर उनके लिए। और जब इन्होंने साउथ पारस के ऊपर हमला किया, उसके बाद जो ईरान की जो रिस्पॉन्स थी, वो अभी तक की जितनी भी लड़ाई हुई है उसमें सबसे भीषण थी। कि उन्होंने आक्रमण किया, उन्होंने कतर पे जो उनकी रस लफान जो गैस फील्ड है, जो गैस संयंत्र है, जहाँ पर टर्मिनल है उनका, जहाँ से वो एक्सपोर्ट करते हैं, विश्व की सबसे अधिक मात्रा में गैस एक्सपोर्ट करने वाला जो टर्मिनल है रस लफान, उसको उन्होंने नष्ट कर दिया। वहाँ पर गैस सप्लाई पहले से ही बंद थी। यूएई का जो गैस टर्मिनल था उसके ऊपर उन्होंने आक्रमण कर दिया। यूएई ने आज घोषणा कर दी कि उनका जो गैस प्रोडक्शन है वो शून्य हो गया है। उसके साथ उन्होंने जो रियाज, यानी जो राजधानी है सऊदी अरेबिया के, उसके पास जो उनका जो गैस एक्सपोर्ट
रिफाइनरी है उनकी, वहाँ पर आक्रमण कर दिया। उनका जो पूरा का पूरा जो गैस एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ध्वस्त कर दिया। उसके बाद बहरीन पर भी आक्रमण कर दिया। बहरीन भी जो है वो थोड़ा बहुत गैस सब सप्लाई करता है बहरीन और यूएई, इन पूरे गल्फ कंट्रीज में से सबसे कम ऑयल और गैस एक्सपोर्ट करने वाले देश हैं। फिर भी वो काफ़ी कुछ करते हैं, उनको समाप्त कर दिया। उसके पहले वो फुजेरा पर आक्रमण कर चुका था, हालांकि फुजेरा अभी भी जारी है लेकिन वो क्वीन के लिए। तो इस सबसे क्या हुआ? इस सबसे ये हुआ कि सारी की सारी जो गल्फ कंट्रीज हैं वो अब त्रस्त हैं। और त्रस्त किससे है? वो त्रस्त है यूनाइटेड स्टेट्स से। यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो उनका नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, और उस नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ने ऐसे काम कर दिए और इसराइल को इस प्रकार से छूट दे दी कह सकते हैं, या इसराइल से ब्लैकमेल हो गया कि अब जिसको नेट सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे थे वो सारे के सारे जो है वो पूरी तरह से निराश हो चुके हैं कि यूएस इस मामले में कुछ भी कर सकता है। और आज सारे देशों ने मिलकर, जिसमें ओमान भी था, देखिए ओमान के भी पास भी इतनी बड़ी गैस और तेल संपदा नहीं है जितनी सऊदी अरब, कतर और कुवैत के पास है, लेकिन उसके पास भी जो कुछ भी है ओमान को, तो ओमान ने भी उसमें शामिल होके आज सारी जो गल्फ स्टेट्स हैं उन्होंने सबने मिलकर ईरान से अपील जारी की है। स्थिति देखिए, वो इस स्थिति में नहीं है कि वो अकेले ईरान का मुकाबला कर सके। ईरान के पास लाखों की संख्या में ड्रोन्स और हजारों की संख्या में मिसाइल्स है, जो उसने कल डेमोन्स्ट्रेट कर दी। क्योंकि कल जितने भी आक्रमण किए हैं उसने वो ड्रोन से नहीं किए, पहली बार उसने सारे गैस संयंत्रों पर और इनके जो भी तेल के संयंत्र हैं जो भी आक्रमण किए वो मिसाइल से आक्रमण किए। अभी तक उसने मिसाइल के आक्रमण विशेषकर इसराइल के लिए रिजर्व कर रखे थे। इसराइल पर वो मिसाइल से आक्रमण कर रहा था और दूसरे स्थानों पर वो ड्रोन से आक्रमण कर रहा था। तो ड्रोन के आक्रमण वो छोटे छोटे हो रहे थे और ड्रोन के आक्रमणों से थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा था, और उससे ये अवश्य था कि भाई हॉर्मूज उसने बंद कर रखा था, तो हॉर्मूज बंद होने से सबका जो एक्सपोर्ट था वो बंद हो चुका था, सबके जो रेवेन्यू था वो बंद हो चुका था। अब जो है वो स्थिति एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई है, और ये नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाने का श्रेय हमारे ट्रंप अंकल को है, जो ट्रंप अंकल अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि वो आखिरकार करना क्या चाहते हैं। हाँ, उनके जो इंटेलिजेंस सेटअप है, उनका जो नेशनल इंटेलिजेंस एपरेटस है, उसने उनको स्पष्ट रूप में बता दिया है कि भाई हॉर्मोन्स को हम नहीं खोल सकते, हॉर्मोन्स को खोलने जाएंगे तो इतना नुकसान होगा जिसकी कि हम कल्पना नहीं कर सकते। तो आप क्या कोशिश करेंगे हॉर्मोन्स को खोलने की? जो उनके जो नेटो एलाइज है उनके साथ भी वो लगातार हॉर्मोन्स को खोलने के लिए जो ये टास्क फोर्स बनाने की, या एक नेवल आर्माडा बनाने की, या एक नेवल फोर्स बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके विरोध में खड़े हुए। तो आखिरकार ट्रंप अंकल करना चाहते क्या है? मुझे तो कतई समझ में नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठा हुआ आदमी इतना अधिक कंफ्यूज कैसे हो सकता है। और केवल कंफ्यूज ही नहीं है, जो कुछ बोलता है और जो कुछ हरकत करता है वो अजीब और गरीब है। अब आज सवेरे यानी उनके यहाँ तो कल रात में एक स्टेटमेंट आ गया उनका कि इजराइल ने उनसे बिना पूछे हमला कर दिया, और इजराइल ने जो किया है वो गलत किया है, और आगे से इजराइल ऐसा करेगा तो वो किसी भी तरह से सहन नहीं करेंगे। अरे यार, हद होगी तुम्हारी। इजराइल ने तुमसे बिना पूछे हमला कर दिया, इजराइल तुम्हारे बस में नहीं है। इजराइल के पास जितनी भी क्षमता है वो तुम्हारी दी हुई है। अगर सप्लाई करना बंद कर दो अभी इंटरसेप्टर्स को, तो इजराइल वैसे ही घुटनों पे आ जाए। इजराइल आपको मना नहीं कर सकता किसी भी स्थिति में। और आप कह रहे हैं कि साहब के इजराइल के हमले के बारे में इनको पता नहीं था, इजराइल ने अपने आप हमला कर दिया बगैर पूछे, जबकि यूएस में सब ये कह रहे हैं कि इसको पता था। इजराइल खुद कह रहा है कि हमने तो इसको बताया था। तो आखिरकार ये भाई चाहता क्या है? और बताए, ईरान ने एक और नई शर्त रखी है। ईरान ने डायरेक्ट, जो मैं आपको पहले ही कह रहा था, ईरान ने पूरा का पूरा जो मिलिट्री वॉरफेयर था उसको इकोनॉमिक वॉरफेयर में परिवर्तित कर दिया है, और इसको उसने डॉलर वॉरफेयर में परिवर्तित कर दिया। उसने ये कहा है ईरान ने कि भाई अब जो कोई भी यहाँ से
ले जाना चाहता है उसको 10% टोल देना पड़ेगा। यानी होर्मुज एक तरह से ईरान ने अपने कब्जे में लेकर कहा है कि आप यहाँ से बेशक ले जा सकते हैं तेल, लेकिन उसकी शर्तें दो हैं। उसकी एक शर्त ये है कि आपको 10% टोल देना पड़ेगा और वो भी आपको युआन में देना पड़ेगा। दूसरी शर्त ये है कि आप जो कोई भी तेल खरीदेंगे तो जो भी तेल डॉलर में नहीं खरीदा जाएगा, युआन में खरीदा जाएगा। अभी उन्होंने युआन कहा है, हो सकता है आगे वो और दूसरे जो रूबल या रुपीज, रुपया और रूबल, इसको भी वो अलाउ कर दे। अभी तो उन्होंने कहा है कि युआन में जो कुछ भी आप खरीदेंगे वो आप ले जा सकते हैं। भाई साहब, ये तो सीधे सीधे डीडॉलराइजेशन वाला मामला हो गया। ये तो सीधे सीधे ये हो गया कि ईरान ये कह रहा है कि आप पेट्रो डॉलर को समाप्त करिए, आप पेट्रोलियम एक्सपोर्ट का जो डॉलर से लिंक बना रखा है वो समाप्त करें। और इसलिए भी कह पा रहा है वो, और इसलिए भी इसकी संभावना अधिक बढ़ रही है कि संभावना इसलिए बढ़ रही है कि इस समय गल्फ स्टेट्स का यूएस पे भरोसा समाप्त हो गया है। तो अब आप डॉलर का अंत शीघ्र देखते जाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।